देखो आज हम सीखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, जो चैप्टर नंबर 12 है आपका एनसीईआरटी का। ठीक है ना। तो इसमें से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 5 से 6 अंक पक्के हैं आपके इस, अगर आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाता है तो। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो शब्द है ना आपका रैखिक, लीनियर, ये चीज़ समझनी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है कि लीनियर वेरिएबल तो आपको पता ही है कि जो भी वेरिएबल जैसे कि एक्स और वाई हैं, उनमें अगर एक्स की पावर आपकी 1 हो जाए, है ना, जैसे कि ये है आपका 3x+2 इक्वल टू 0, तो ये आपका एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यानी कि इसमें एक वेरिएबल है एक्स, एक व्यंजक। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक चर है, तो ये 3x+2 है, तो ये तो आपकी है एक इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़नी है। ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है कि जहाँ पे इनइक्वलिटी का यूज होता है ना, जैसे कि अगर ये 3x+2, तो ये तो आपको पता है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए या लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, या लेस देन, यानी कि ये जो सिंबल साइन चिन्ह यूज होंगे तो वो आपकी इनइक्वलिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, इसमें हमें कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि उद्देश्य फलन दिया हुआ होगा। ठीक है, किसी उद्देश्य फलन मानते हैं उसे, तो जेड कोई एक फंक्शन दे रखा होगा आपको, उसकी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम या मैक्सिमम, न्यूनतम या अधिकतम। ठीक है भाई, तो क्या करना है आपको कि उस फंक्शन की अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है ना, यहाँ पे, और इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अवरोध दे रखे होंगे, जो आप यहाँ पे लिख देते हैं अवरोध या व्यवरोध। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि अवरोध या व्यवरोध कहलाते हैं वो, यानी कि ये होता है आपका उद्देश्य फलन जेड। ठीक है, उद्देश्य फलन, इस जो फंक्शन दे रखा होगा आपको उद्देश्य फलन जेड, उसका या तो आपको न्यूनतम मान पूछेगा या अधिकतम मान पूछेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपने जो असमीकाएं हैं क्लास 11th में तो पढ़ी होंगी, इन्हें सॉल्व करना। ठीक है, तो इन्हें अगर हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमें कोई एक जेड इक्वल टू दे रखा होगा, जैसे कि ax+by टाइप का कोई फलन, तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य फलन। ठीक है, कंस्ट्रेंट दे रखे होंगे आपको क्या, जैसे कि x यहाँ पे 3x इज ग्रेटर देन 0 या y इज लेस देन 0, कुछ भी हो सकती हैं, ये आपको अवरोध या अवरोध कह सकते हैं आप इन्हें, यानी कि इनके ऊपर डिपेंड करेगी x और y की वैल्यू जो भी यहाँ पे हमें दे रखी होंगी। ठीक है ना, तो जैसे कि सबसे पहले देखो कुछ ग्राफ समझ लो आप थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर आपको दे रखा है x=3, जैसे कि ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है ना, तो ये आपको देखो x=3 पे 3 पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ होगी, है ना, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये तो ओरिजिन है 0 0, तो ये हो जाएगा देखो 1 2 और 3, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ होगी ऐसे। ठीक है, x=3 पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष के समांतर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हमें कह देता ये x=-3 है, तो -3 किस साइड जाएगी, ये तो हो गया आपका x डैश। ठीक है, और ये है आपका y डैश, y डैश। ठीक है, ये है वो ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि राइट हैंड साइड तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है ना, x प्लस है, ये x माइनस हो जाता है इधर, तो -3 इधर आएगा, 1 2 3 इस साइड आएगी वैल्यू। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे कि हमें कोई वैल्यू दे रखी है 2x + 3y = 6, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। ठीक है ना, 2 वेरिएबल हैं x और y, एक घात है इसलिए लीनियर यानी कि रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे आसान होता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 बना लो। 1 कैसे बनेगा कि दोनों ओर 6 से डिवाइड कर दें, तो करेंगे तो ये देखो 2x/6 + 3y/6 = 6/6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू कैंसिल होंगी तो देखो
ये हो जाएगा तुम्हारा x/3 प्लस ये हो जाएगा y/2 इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है अंतःखंड, यानी कि x एक्सिस पे 3 कट करेगा, y पे 2। तो यानी कि जब हम ऐसे एक्सिस ड्रॉ करेंगे x डैश हो गया, ये y डैश। x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट कट करेगा, 1 2 और 3। y एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 1 और 2। तो इन जो दोनों पॉइंट हैं हमारे, तो इन्हें हम ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये है आपका एक पॉइंट और ये है, तो ये तो था आपका कितना 3,0 और ये है हमारा 0,2। तो इन्हें हम ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो ये इस लाइन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, इनका ग्राफ, ठीक है। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे लिखना है कि y इक्वल टू -5 है, ये कहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी आपकी, तो इधर देखो y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -5 यूनिट चलना है आपको, ठीक है। किधर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगी नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगी लाइन इधर। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसमें जो आपको ग्राफ बना के उसका सॉल्यूशन बताना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमें एक फंक्शन दे रखा है, देखो इधर कि क्वेश्चन मान लीजिए आपके लिए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू 2x प्लस 3y ये आपको दे रखा है उद्देश्य फलन। क्या है आपका उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसका आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू बतानी है, ठीक है। किसके अंतर्गत, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, यानी कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत, है ना। और जो अवरोध क्या दे रखे हैं आपको कि x 2x प्लस यही लिख लेते हैं जो अभी लिखा हमने, मान लो ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू 10 है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम देखो इस तरह के क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सबसे पहले देखो ये एकदम आसान सा अपने आप वैसे ही लिख दिया, तो अब देखो समझना है आपको कि करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखा है, ये मान लो कि ये ग्रेटर देन दे रखा है, ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इधर ये बोल रहा है कि 2x प्लस 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। तो सबसे पहले जो कंस्टेंट दे रखे हैं आपको, अवरोध बोलते हैं इन्हें, ठीक है, अवरोध या व्यवरोध, तो इसको बनाएंगे आप इक्वेशन। तो ये हो जाएगा देखो कितना 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक है। ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो अब इसमें हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ये चेक करते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 है। तो इसका इंटरसेप्ट अंतःखंड रूप ये वाला बनाओ, बहुत आसान है। 10 है इधर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 10, ये देखो 5y बटे 10 बराबर 10/10। 2 से 10 5 बार कट गया, x बटे 5 प्लस ये हो जाएगा y बटे 2 बराबर 1, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है आपको, ये बनाना है ग्राफ। ये बन गया हमारा देखो इधर, यानी कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर होती है, ये x है आपका, ये x डैश है ना, नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पे है, और o y/2 यानी कि 2 पॉइंट y एक्सिस पर, तो 1 और 2। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है हमारा कितना 5,0, ठीक। ये कितना है, ये 0,2, यानी कि ये है आपका 0,2। इन्हें आप नाम दे दो कुछ, जैसे कि ये ए हो गया और ये हो गया आपका बी। अब ये जो 2 पॉइंट बने इन्हें आप ज्वाइन करा दो, ठीक है, ज्वाइन करा दें, कराओ वही ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो कितना, ये हो जाएगी इस तरह से इक्वेशन बनेगी आपकी लाइन, ठीक। ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अब हमें क्या चेक करना है कि ये बोल रहा है कि 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 है, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो अब एक बात और दूसरी बात यहाँ पे इधर देखो, अभी ये भी तो बचे कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि x और y दोनों 0 से बड़े और बराबर हैं। तो इधर देखो
यहाँ पे क्या करना है हमें, ओरिजिन है, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर आएंगे, है ना, -1 -2, इधर जाएंगे तो भी माइनस के, यानी कि 0 से छोटे इधर हैं और इधर भी हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि अगर इस तरह की पॉइंट हमें ये कंडीशन दे रखी है तो यानी कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है, केवल पहले चतुर्थांश में, यानी कि हमें इससे नीचे तो बात करनी ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम चेक करेंगे। अब देखो ये जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को आप फीजेबल सॉल्यूशन, सुसंगत क्षेत्र बोलेंगे पहली बात तो, है ना, सुसंगत क्षेत्र जो उसके सॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा, और जो हल हो जाएगा बाद में, अगर जिस क्षेत्र के अंतर्गत जो निकलेगा वो सुसंगत हल हो जाएगा उसका। ठीक है, सुसंगत हल। ठीक है भाई, फीजेबल सॉल्यूशन और फीजेबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका रीजन कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि इस लाइन ने पहले चतुर्थांश को, क्वाड्रेंट को, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया दो हिस्सों में। एक तो ये छोटा सा त्रिभुज बन गया और एक उससे ऊपर का हिस्सा एक्स अक्ष दो हिस्सों में बट गया। तो अब इसका जो हल होगा वो या तो ये नीचे का सॉल्यूशन, नीचे का क्षेत्र होगा या ऊपर का होगा। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इस लाइन के या तो ऊपर के पॉइंट समझ लो या नीचे के। तो सबसे आसान क्या होता है, देखो लाइन के ये पॉइंट तो आपको पता ही है कि कहाँ है, लाइन के नीचे है। अगर ये लाइन के पॉइंट 0 0, जैसे कि अगर इस कंस्ट्रेंट यानी कि जो आपको अवरोध दे रखा है ये वाला, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर दे, जैसे कि हम यहाँ पे रखें, क्योंकि ओरिजिन तो पता होता है आपको 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 0 0 रखें तो ये हो जाएगा आपका 2 × 0 + 5 × 0। अब इसमें रख के देखो ग्रेटर देन 10, तो क्या बताओ 2 × 0 0 और 0, क्या ये बात आपकी सही है कि 0 10 से बड़ा है? नहीं बड़ा। ठीक है ना, तो नीचे का जो हिस्सा है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे बात समझ, तो इसका जो पहले चतुर्थांश का जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ठीक है ना, जो कहाँ तक जा रहा है पता नहीं कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, आपका सुसंगत क्षेत्र, यानी कि फीजेबल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुसंगत क्षेत्र। ठीक है भाई, फीजेबल सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, इसके बाद आपको क्या निकालना है? इसके निकालने होते हैं हमें कॉर्नर पॉइंट, यानी कि इस सुसंगत क्षेत्र में जो कोने बने आपके, देखो एक तो ये बना और एक ये बना। ठीक है, तो यानी कि इसकी पॉइंट दे रखी है आपको, ए है आपका कितना 5,0, बी कितना है आपका 0,2। तो इन पॉइंट पर हम जेड की वैल्यू निकालते हैं भाई। ठीक है, तो जेड कहाँ है आपका, ये रहा 2x + जेड इक्वल टू दे रखा है 2x + 3y। ठीक है, तो अब एक बात बताओगे आप हमें कि इस जेड की वैल्यू निकालेंगे इन पॉइंट पर। ठीक है, देखो जेड इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0, तो ये हो गई आपकी वैल्यू 10। और जेड इक्वल टू इसमें 0,2 रखेंगे, 0 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ हमें कि इस जो सुसंगत क्षेत्र आया, क्या उसकी अपर लिमिट आपको पता है कि ऊपर कहाँ तक जा रहा है? वो पता है? नहीं पता, क्योंकि पता नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, आगे पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसके जो पॉइंट हैं, 2 पॉइंट तो हमें पता हैं। ठीक है ना, तो जो 2 पॉइंट पता हैं तो उनमें से हम, ये तो सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा और ये सुसंगत क्षेत्र इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम वो तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन जो 2 पॉइंट आई उनमें से जो कम वैल्यू है, ठीक है ना, जेड मिनिमम, तो वो जेड का न्यूनतम मान कहलाएगी। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा, देखो तुम्हारा कितना, जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6। आगे बात समझ में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू परिभाषित नहीं है। ठीक है ना भाई, इसकी अधिकतम वैल्यू परिभाषित नहीं है, अधिकतम मान परिभाषित नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि अगर यही प्रश्न आपको इस तरह से दिया हो, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रेटर देन था, कि ये लेस देन हो जाए। ठीक है ना, ये जैसे कि यही वाला
क्वेश्चन इसमें अब थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्या हो जाए कि ये जो कंस्ट्रेंट दे रखा है सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट है ना, इस उद्देश्य फलन के अंतर्गत अगर ये यहाँ पे लेस देन की कंडीशन आ जाए, जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही है हमारा सेम, ठीक है। तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे इसकी तो ये 2x + 5y हो जाएगा इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन तो हमारी सेम बन गई, x/5 y/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था हमारा ये 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 1 2। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, ठीक है भाई, मिला दो। ये जो दोनों पॉइंट हैं हमारे मिला दिए, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं हमने मिला दिए, ये हो 5,0 और ये है 0,2, ये हो जाएगा आपका ए, ये ए माना था और ये था आपका बी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी कि जैसे कि यहाँ पे था ओरिजिन इसके 0 0, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हम करेंगे कि अगर 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखो हम इसमें इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक ये नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो हम इसमें फिर से चेक करके देखेंगे 0,0 रख के। तो यहाँ पे 2 × 0 + 5 × 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो देखो 0 लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि ये बात भाई सही है कि 0 10 से छोटा है, छोटा है। तो यानी कि जो इसका सुसंगत क्षेत्र है फीजेबल रीजन, वो इसके इसी के साइड में, यानी कि जिस साइड 0 है वही वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो यानी कि ये वाला जो 0 किस साइड है, ऊपर है या नीचे, तो इस लाइन के नीचे है, तो ये जो है इसका फीजेबल सॉल्यूशन हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र, ठीक है भाई। तो जो इसका सुसंगत क्षेत्र हो गया फीजेबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, सुसंगत क्षेत्र, वो हो गया तुम्हारा कितना OAB, OAB, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं, है ना, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु, उन्हें लिखेंगे। तो जो कोणीय बिंदु हैं हमारे कौन कौन आ गए, जो इस क्षेत्र को बना रहे हैं, यानी कि जो इसके क्षेत्र जो है उसके जो लास्ट पॉइंट होते हैं उन्हें कोणीय बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो O है जिसका 0 0 हो गया, ठीक है। A है जिसका 5,0 हो गया, B है ये हो गया 0,2, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि जो उद्देश्य फलन है Z 2x + 3y, इसका आपको अधिकतम या न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखो, देखो Z = 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक। 5 0 रखेंगे तो Z = 5 × 2 10 + 0, तो ये हो जाएगा 10। इसमें देखो 2 रखेंगे तो Z = ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पे आई आपकी 3 वैल्यू। तो अब एक बात बताओ, ये बाउंडेड रीजन है कि नहीं, यानी कि देखो चारों तरफ से बंद है ये रीजन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था वो अनबाउंडेड था, यानी कि उसकी कोई ऊपर की सीमा नहीं थी, वो इन्फिनाइट तक जा रहा था आगे। लेकिन ये तीनों तरफ से, यानी कि ये सभी तरफ से बंद है, तो ये बाउंडेड कहलाता है, घिरा हुआ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की जो समस्या होगी आपकी, यानी कि सॉल्यूशन निकालेंगे उसका, उसमें क्या करना है कि उसका आपको हल मिलेगा और उसका मिनिमम और मैक्सिमम दोनों हल मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस जो 3 फंक्शन आए, हो सकता है किसी में ज़्यादा भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। उन सब में Z का मैक्सिमम मान होगा वो अधिकतम मान कहलाएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो Z का अधिकतम। जैसे कि यहाँ पे 10 है तो ये इसका कहलाएगा अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान। और Z का जो मिनिमम मान, न्यूनतम, है ना, कम, सबसे कम होगा, जैसे कि यहाँ पे कम कितना है, सबसे कम 0, तो ये हो जाएगा उसका न्यूनतम मान। आ गई बात समझ में। तो आपको यही बताना है, ठीक है।